हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल नायाब मैथमेटिक्स में आपका फिर से स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम बताएंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम को कितने तरीके से लगाया जा सकता है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये जो वीडियो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी होगा, क्योंकि इसे एंड तक इसको देखें। साथियों, ये आपका जैसे एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसको हिंदी में साथियों बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तक इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी के साथ ये जो पढ़ते हैं हिंदी के स्टूडेंट, ये लघुत्तम समापवर्तक होता है। और एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई इंग्लिश मीडियम के साथ छात्रों के होता है। जैसे आपका एक दो तरीके से होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन सिस्टम यानी गुणनखंड विधि और डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से होता है। साथियों, ये दो तरीके से होता है। जैसे आपका एक तरीका होता है मेथड, इसका मतलब हिंदी में होता है इसको गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि ये जैसे आपका सवाल है, कोई भी आपका एक सवाल है, जैसे मान लीजिए आपका 16, 24, 40 और 42। आपका जैसे एक सवाल है 16, 40, 42 और जैसे मान लीजिए आपका एक और नंबर होता है 24। एक और नंबर मान लीजिए आपका होता है 24। ये जो आपका सवाल है, इसको हम किस तरह से लगाएंगे, जैसे दोनों तरीके से समझना जरूरी होता है। जैसे आपका ये मैं एक सिस्टम से बता रहा हूँ, गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन सिस्टम से बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया गुणनखंड यानी वह चीज़ जिसका अलग अलग, यानी खंड माने अलग अलग, यानी गुणा करके उसको गुणा करिए लेकिन अलग अलग करिए, गुणा करिए लेकिन अलग अलग करिए। एक गुणनखंड, देखिए गुणनखंड जो होता है यानी गुणा करिए और खंड देखिए, गुणन माने गुणा, खंड माने अलग अलग, उसको ये जो सिस्टम होता है। जैसे आप देखिए, आप 16 है, साल में लिख दीजिए, साल में लिखिए 16 है दोस्तों, 16 है। 16 को हम गुणनखंड करेंगे तो किससे होगा, 2 से। 2 के 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अब देखिए इसका मान हो गया 2 पावर 4 यानी 2 पे 4 घात, यानी पावर 4 का मतलब 2 4 बार। फिर आपका एक है 40 है। अब देखिए 2 के 2 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 दूना 40। ये देखिए हो गया ना। जिन दोस्तों को नहीं समझ में आता है कि हाँ जैसे एलसीएम 14 का आप निकालते हैं, इस तरह कर दीजिए, आपका हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 5, फिर आपका हो जाएगा 1, यानी आप देखिए 2 2 2 5, 2 2 2 5। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसको हम सीरियल से भी लिख सकते हैं, चाहे 5 पहले लिख सकते हैं, चाहे 5 लास्ट में लिख सकते हैं। तो इसको हम कर सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 5। ठीक है, फिर देखिए आपका 42 है। ये 42 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 7 इंटू 3, 7 3 21 इंटू 2 हो गया साथियों 21 दूना 42। ठीक है, अब ये देखिए ये तो हो गया। फिर आपका क्या है 24 है। तब बराबर ये करिए 24 का कर दीजिए आप यहाँ 24 का गुणनखंड। 2 एकम 2 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है, ये आपका हो गया 2 के 2 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24। ये आपका हो गया 2 पावर 3 इंटू 3। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ आपका हो गया 42 जो है, 42 का ये आपका वही चीज़ हो गया। ये इसका क्योंकि पावर कुछ किसी का है नहीं, जब पावर किसी का नहीं हो तो क्या करते हैं, सिर्फ उसी तरह उसी को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है साथियों, ये देखिए आपका किसी का पावर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अतः एलसीएम बराबर करेंगे, माने अतः एलसीएम ऑफ किसका, 16, 40, 42 एंड 24 इज माने है। अब देखिए सबसे आसान तरीका यह है जिसका पावर अधिक हो
उसी को सिर्फ लिखते हैं, क्योंकि 2 पे पावर 4 है, एक 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ देखिए 2 पे पावर 3 है, यानी सबसे ज़्यादा जो है उसी को हम लिखेंगे पहले। तो यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू, यानी 2 का पूरा, यहाँ भी इसको भी हम कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी। अब आपका क्या बचा है 3 5 7, ठीक है, यानी 5 7 3। तो अब देखिए आप कर दीजिए 3 5 इंटू 7, अब बराबर कर दीजिए 2 पे 4, यानी 2 पे 4 का मतलब हो गया, यहाँ देखिए यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, वही तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48 48। अब यहाँ देखिए आप 48 इंटू कर दीजिए 5, अब इधर देखिए 7 पचे 35, 7 पचे 35। जिन साथियों को नहीं तो इससे अलग अलग हम कर सकते हैं, 16 48 और 7 पचे 35। अब इसका हम यहाँ मल्टीप्लाई दोनों का कर सकते हैं, जिन साथियों को नहीं पता होता है यहाँ अलग अलग मल्टीप्लाई बगल में एक रफ में कर सकते हैं। यहाँ देखिए 48 और 35 का हम गुणा करेंगे तो 8 पचे 40 को शून्य हाथ में 4 हो गया, और 5 चौक 20 4 24 हो गया, और 8 त्रिक 24 को 4 हाथ में 2 हो गया, और 4 3 12 2 14। तो आपका हो गया 0 8 4 2 6, यानी 1680। आपका कितना हो गया साथियों 1680। ये देखिए अब एक सिस्टम जो आपका होता है डिवाइड मेथड, इसी पे यानी दोनों तरीका ही है डिवाइड मेथड। देख लीजिए DIVISION डिवीज़न मेथड, METHOD, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। इसको हिंदी में हम भाग विधि बोलते हैं, यानी भाग विधि से इसको गुणनखंड विधि से। भाग विधि से क्या होता है, सबका एक ही में निकालते हैं। भाग विधि से देखिए जैसे इसी नंबर में बता रहा हूँ, आपका 16 है, 14 है, और 42 है, और 24 है। तो एक बार सबका निकालना है। सबसे पहले हम छोटी संख्या से निकालते हैं, देखते हैं पहले छोटी संख्या ट्राई करते हैं कटता है कि नहीं करता है। तो पहले 2 से करते हैं, 2 से तो लगभग कट ही जाएगा। जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 यानी 2 4 6 8 इनमें से कोई एक हो तो 2 से कटता है। यहाँ 6 है 0 है 2 है 4 तो 2 से कटेगा। तो 2 8 16 एंड 2 4 जाए 8, और ये 20 दूना 40 हो गया, और आपका 21 दूना 42 हो गया, 2 करने 12 दूना 24 हो गया। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 चौको 8 और 2 दाम 20, और 21 नहीं कटेगा, उतर गया, 2 छक्का 12 हो गया। फिर देखिए 2 दूना 4, 2 पचे 10, 21, फिर 2 तिहाई 6। फिर देखिए 2 से 2 एक कम 2 आई, 5 नहीं कटा, आपका 21 बच गया, आपका 3 बच गया। फिर यहाँ क्या करेंगे 3 से, सबसे छोटी संख्या 2 से ट्राई किए, फिर अब 3 से ट्राई करेंगे, कटेगा तो काटेंगे, 5 नहीं कटा, उतर गया, 3 7 21, और 3 एक कम 3। अब देखिए अब आपका 5 है, 1 आ गया, 5 एक कम 5 हो गया, 7 नहीं कटेगा 1। अब देखिए क्या हो गया, अब 7 से काटेंगे, यानी 1 नहीं कटा, उतर गया, 7 एक कम 7 हो गया, 1 हो गया। अब देखिए 100 HCF आप 100 LCM आप क्या करेंगे, LCM इसी का गुणनखंड, यानी यहाँ कर दीजिए 100 LCM बराबर डायरेक्ट मार दीजिए। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए यानी 1 2 3 4 बार हो गया। फिर आपका इंटू है आपका 3 5 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए वही चीज़ होगा साथियों, 1680 आपका आंसर हो गया, 16 18 आंसर हो गया साथियों। ठीक है साथियों, जिन साथियों के समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और वीडियो देखना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।